जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम शुरू करेंगे कुछ मुहावरे जो परीक्षा में असल हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे मुहावरे। तो पहले नंबर पर दिया गया है कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का मतलब है बहुत थक जाना। देखिए यहाँ पर वाक्य भी दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ लिखा गया है अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है। तो जो मतलब है ये दिया गया है ब्रैकेट में, और फिर उस मतलब को लेकर एक वाक्य आपको लिखना है। तो ये तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के तौर पर ज़्यादातर ये भी पूछता है और ये असल में मतलब ही पूछता है। तो इस वाक्य को आप देख भी सकते हैं। अगर आप इस मुहावरे का अर्थ समझ गए तो आप वाक्य कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर पर दिया गया है कि अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। तो आगे दिया गया है अंगार उगलना। अंगार उगलना यानी क्रोधवश कटु शब्द बोल देना। यानी जब हम अंगार उगलते हैं, जैसे मानो एक तौर पर हम क्रोधित हो जाते हैं, तो हम ज़्यादातर कुछ अनाप शनाप बक देते हैं। तो उसका मतलब है कि क्रोधवश कटु शब्द बोलना। फिर हम जाएंगे 4 की तरफ। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर विपत्ति सहना। तो फिर अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार कर देना। जैसे यहाँ पर दिया गया है मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ मना कर दिया कि मैं तुझे पुस्तक नहीं दे सकता। फिर हम आगे जाते हैं। तो आगे दिया गया है अंधेरे घर का उजाला, यानी होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हों। फिर दिया गया अंधेर गर्दी मचाना, यानी लूट मचाना या अन्याय करना। अकल का दुश्मन यानी मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना। अपना ही राग अल्पाना यानी अपनी ही बात कहते जाना, किसी और बात को नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात को कहना। और अगर मगर करना यानी टल मटल कर देना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी अज्ञान से काम लेना। अक्ल का पुतला यानी बुद्धिमान। और अपना सा मुंह लेकर रह जाने यानी असफलता से लज्जित होना। फिर दिया गया है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं विनाश को आमंत्रण कर देना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना यानी अपनी प्रशंसा आप करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना यानी खुद को प्रशंसा कर देना। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी अपने सहारे अपना कार्य करना, यानी खुद करना। अटखेलियाँ सुझाना यानी दिलगी करना। आंखें खुलना यानी होश आना। आंखें तरसना यानी देखने के लिए जी चाहना। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। फिर आंखों का तारा यानी अति प्रिय। कहते हैं ना, आंख वो मेरी आंखों का तारा है। यहाँ पर एक वाक्य भी दिया गया है, वो तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा यानी अति प्रिय। फिर हम आगे जाते हैं। 26 नंबर पर दिया गया है कि आँच ना आने देना, यानी ताने कष्ट न होने देना। आंसू पी कर रह जाना यानी अति शोक में चुप रह जाना। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव काम करना। आकाश पाताल का अंतर यानी बहुत अधिक अंतर। आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना। आड़े हाथों लेना यानी कठोरता से पेश आना। आड़े हाथों लेना यानी कठोरता से पेश आना। फिर हम आगे जाते हैं। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र या धोखेबाज, जो हमें धोखा देते हैं उसे कहते हैं धोखेबाज। आस्तीन का सांप। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्ट का अनुभव होना। आग लगना यानी अपद्रव मचाना यानी शांत नष्ट करना। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध आ जाना। आकाश पाताल एक करना यानी अति कठिन परिश्रम करना। कहते हैं ना, वो लड़का आकाश पाताल कर देता है परीक्षा के लिए,
यानी आकाश पाताल एक करके उसने सफलता प्राप्त की है। तो यानी अधिक कठिन परिश्रम करना। फिर आसमान टूट पड़ना यानी अकस्मात महान विपत्ति आ जाना। फिर लिखा गया है आसमान से पर उठाना यानी अधिक कोलाहल करना। फिर हम आगे जाते हैं, ईंट से ईंट बजाना यानी पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी दुष्ट से दुष्टता करना। ईंट का चांद होना यानी कठिनाई से दिखाई देना। ईमान बेचना यानी बेईमान होना। उल्टी गंगा बहना यानी नियम विरुद्ध कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी दिल की बात समझ लेना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनना, किसी से उल्लू बन गए यानी मूर्ख बनना। उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। क्या करना? स्वार्थ सिद्ध करना। फिर लिखा गया है उंगली पर नचाना यानी बस में रहना। उंगली उठाना यानी हानि पहुंचने की चेष्टा करना। एक लाठी से हाँकना यानी अच्छे बुरे का अंतर ना करना। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्या शिक्षित क्या अशिक्षित तुम तो सभी को एक लाठी से हाँकते हो। एक लाठी से हाँकते हो यानी अच्छे बुरे का अंतर ना करके आप सब लोग को एक साथ आपका न्याय करते हो। तो ये था छोटी सी वीडियो। तो आगे हम और डिस्कशन करेंगे मुहावरे जो अक्सर परीक्षा में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो की ओर और तब तक के लिए धन्यवाद।